बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और यहाँ से लेक्चर्स जो है ना क्या कर रहे होंगे, प्रॉपरली वॉच कर रहे होंगे, थॉरोली वॉच कर रहे होंगे। और मैं आपकी खातिर यहाँ पे बैठ के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पीबीए का पेपर है, तो उसके लिए मैं मुझसे जितना हेल्प हो सकता है मैं आप बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों अब हमने अपना जो प्रैक्टिकल 8 है, ठीक है, प्रैक्टिकल 8 है बच्चों, साल्ट एनालिसिस के बारे में है। प्रैक्टिकल 8 साल्ट एनालिसिस, ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया बच्चों। फर्स्ट सेक्शन में जो है ना कलर्ड जो साल्ट रेडिकल है उनकी बात की गई है, और सेकंड में बच्चे किन की बात की गई है, कलरलेस साल्ट रेडिकल की बात की गई है, ठीक है। पहले जो ना हम कलर्ड साल्ट्स के रेडिकल्स उनको उनका कंपैरिजन देखेंगे, और उसके बाद उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम कलरलेस की बात करेंगे, फिर उनके जो न्यूमेरिकल है बच्चों वो सॉल्व करेंगे। थोड़ा वीडियो बच्चों लेंथी हो सकता है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आई प्रॉमिस कि इसके बाद आप लोगों को कोई लेक्चर, कोई वीडियो, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरी तरफ से श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों ने रजिस्टर उठाना है, मेरे साथ इनको कंपेयर प्रैक्टिस करते आना है। इसी तरीके से आप लोग अपना रजिस्टर रजिस्टर बच्चों ओपन कर लें, और जो लैंडस्केप जैसे मैंने बनाया हुआ इसी तरीके से बच्चों आप लोग वहां पे लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो एमडी कैट के ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों, ठीक है, एमडी कैट के ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आप लोग राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एमडी कैट सिर्फ बायो के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी। ओके बच्चों, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये सार्स इनके दो तरह के टेस्ट होते हैं। दो तरह के टेस्ट आप लोगों से आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एक पिछले पहले में मैंने बताया था बच्चों, एक है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट, अब ड्राई टेस्ट में बच्चे होता क्या है, आपके पास साल्ट है, उसका पाउडर होता है, पाउडर। अब करना क्या है कि बच्चों आप लोगों को जो मतलब ये कि पहले जो नाइक्रोम वायर वायर है, ठीक है, नाइक्रोम वायर, ठीक है, या फिर आप प्लेटिनम वायर की बात कर लें, उसको आप लोगों ने HCl में डिप करना है। प्लेटिनम जो वायर है बच्चों उसको आप लोगों ने क्या करना है, HCl में डिप करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इस पाउडर में उसको क्या करना है, मतलब ये कि वहां से निकाल के आप लोगों ने पाउडर में उसको डालना है। और उसके बाद बच्चे आप लोगों ने उसको किस पे, जो फ्लेम है उस फ्लेम पे बच्चों आप लोगों ने क्या कर देना, रख देना है। और वहां से जो कलर प्रोड्यूस होगा, वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। ये बच्चों ड्राई टेस्ट होता है। और उसके बाद जो वेट टेस्ट होता है बच्चों, वेट टेस्ट में क्या होता है कि आपने उस जो भी आपका साल्ट है उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद फिल्टर पेपर को सोल्यूशन में ऐड करो, मतलब फिल्टर पेपर को उस सोल्यूशन में डुबो। अब जैसे फिल्टर पेपर खुश्क होगा तो उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने उस फिल्टर पेपर को जलाना है, और जलने पे जो कलर प्रोड्यूस होगा वो आपका एश फ्लेम टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आई होप आप लोगों को क्लियर है। जो मैंने बोला वीडियो को बैक करके उसका जो जो भी मैंने स्टेटमेंट बोला आप उसे अपने पेज पे क्लियरली बच्चों लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास चार यूजुअली जो साल्ट रेडिकल्स हैं, अब कलर्ड साल्ट रेडिकल्स हैं जिनकी हम बात करें बच्चों। फर्स्ट क्या है यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट जो है ना आपका क्रोमियम है, सेकंड जो है ना आपका फेरिस है, थर्ड फेरिक है, फोर्थ जो है ना आपका क्या है, कॉपर आइंस है। मेन चीज क्या, सबसे पहले आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि इन साल्ट्स का कलर कैसा होता है। देखिए क्रोमियम की बात करो, सीधा सीधा ये ग्रीन साल्ट कलर होता है। इसका कौन सा कलर है, ग्रीन साल्ट। अब आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के रहना है कि जब भी कहीं पे ग्रासी ग्रीन कलर शो होगा, हमने आंखें बंद करके कहना है भाई ये तो क्रोमियम का साल्ट है, ठीक है, डन है। अब इसी तरीके से आप लोगों को अगर दिया जाए लाइट ग्रीन साल्ट, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके कहना है कि ये फेरिस साल्ट की बात हो रही है। अब उसके बाद फिर मजीद अगर आप बात करो फेरिस साल्ट की, फेरिक की, फेरिस लाइट ग्रीन है, और आपका जो फेरिक है बच्चों वो क्या है, येलो कलर है। जहां पे भी येलो कलर या आपसे बात की जाए कि भाई यहाँ पे येलो कलर की बात की गई है, तो आप लोगों ने सीधा सीधा बात करना है, यार ये तो कौन सा है, वो तो फेरिक साल्ट है।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर ब्लूइश यानी ब्लू कलर की बात की जाए कि ये ब्लू कलर का साल्ट है, कि द कलर ऑफ साल्ट वाज ब्लू, तो आप लोगों ने सीधा सीधा समझ लेना दैट इज एक्चुअली कॉपर। अब देखो कितना आसान हो गया पहला पॉइंट, कि भाई हमें साल्ट की बेस पे पता चलेगा कि हमारा रेडिकल कौन सा है, हमारा केटाइन कौन सा है, हमारा साल्ट कौन सा है। अब फ्लेम टेस्ट की बात कर ले। देखिए क्रोमियम कोई कलर शो नहीं करता, आपका फेरिस जो है ना नो करेक्टरिस्टिक्स कलर, ये भी कोई कलर शो नहीं करता, और आपका जो ड्राई टेस्ट है वो भी कोई सॉरी फेरिक है वो भी कोई कलर शो नहीं करता। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपका जो कॉपर है बच्चे, कॉपर जो ना आपका कौन सा जो ब्लूइश जो ब्लूइश ग्रीन जो फ्लेम है बच्चे, वो क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं देख रहा हूँ, कॉपर जो ना ब्लूइश ग्रीन, ठीक है सही है। नो ठीक है, वो कोई कलर इंडिकेट नहीं करते, सही है। मैंने कहा कि शायद यहाँ पे कोई कलर चेंज का कोई गलती मिस प्रिंटिंग होगी है, ये सही है। अच्छा, वैसे डबल चेक किया था मैंने। अच्छा, अब उसके बाद एश फ्लेम टेस्ट की बात कर लें कि इनका भी कोई कलर नहीं, 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 तो ये तो एश फ्लेम को तो यहाँ से आप लोग निकाल ही दें। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका जो वेट टेस्ट की बात कर लें। पहले आप लोगों ने बात की थी ड्राई टेस्ट की, अब वेट टेस्ट में क्या होगा कि आपका जो वही साल्ट का जो सोल्यूशन है उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसके सोल्यूशन में डालना है। तो क्या रिएक्शन होगा, देखिए क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम क्लोराइड है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब बच्चों ये जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका जो कलर है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा। अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि भाई आपका साल्ट था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक को जो है ना थोड़े को हमने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया और डर्टी ग्रीन कलर आया, आप लोगों ने आंखें बंद करके कहना है भाई वो क्रोमियम था। ठीक है, तो कितना आसान हो गया बात। अब जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा वो तो इससे ज्यादा आसान लगेंगे आपको। ठीक है। अब उसके बाद ये फेरस सल्फेट है बच्चों, ये जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट और जो हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिस हाइड्रोक्साइड, वो बच्चों क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब इसका जो कलर होगा वो ग्रीनिश व्हाइट, जो ग्रीनिश व्हाइट पीपीटी है बच्चे वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये चीज भी आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई है। अब उसके बाद फेरिक की बात करो, फेरिक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फेरिक क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब मजे की बात जरा देखो, इन सब का जो साल्ट बन रहा है वो हाइड्रोक्साइड 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 और हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और वो सारे के सारे क्या है, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। अब प्रेसिपिटेट का कलर चेंज है, अब क्रोमियम का डर्टी ग्रीन है, फेरिस हाइड्रोक्साइड का ग्रीनिश व्हाइट है, अब फेरिस का और फेरिक का क्या है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी है, और कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या ब्लू ब्लू पीपीटी है। अब इनके ये वाले कलर भी आप लोगों को पता होने चाहिए, यूजुअली कभी कभी गिवन होता है लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से कि आप लोग पढ़ के आए हो, इतनी मेहनत करके आए हो, तो आप लोगों को पता होगा। अब हम मासूम बच्चे, आप कौन है कि एक रात पहले पढ़ के जाते हैं, हमें क्या पता होगा। ठीक है, नींद भी पूरी नहीं होती, पेपर में जाके हमें बैठ जाते हैं। अच्छा, अब बच्चों आगे, अब आपकी तारीफ कर रहा हूँ बच्चों, बेइज्जती नहीं समझनी अपनी, खबरदार अगर आप लोगों ने समझा कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई आप एक रात पहले पढ़ते हो और पेपर हल करने जाते हो, ये तारीफ है ना बच्चों, बेइज्जती नहीं समझना। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ओरिजिनल सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब इसका रिएक्शन हो रहा है। देखो बच्चों क्या होगा, क्रोमियम क्लोराइड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ग्रीन डर्टी पीपीटी होगा। जब फेरिस सल्फेट है उसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मेजर आपका प्रोडक्ट फेरिस हाइड्रोक्साइड है, ग्रीनिश, वही नीचे देखते हो जरा, गौर करते हो, ये देखो जरा, ग्रीनिश व्हाइट पीपीटी, ग्रीनिश व्हाइट पीपीटी। अब यहाँ पे फेरिस हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे भी फेरिस हाइड्रोक्साइड, वही रेडिश ब्राउन पीपीटी आ गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फेट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये कॉपर टेट्रा अमाइन सल्फेट। ठीक है। अब इसमें देखें कि इसका ये ब्लू पीपीटी बन रहा है। ठीक है, और डिजोल्व मतलब ये कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो फिर वो सॉल्युबल हो जाता है, अदरवाइज जो है ये सॉल्युबल नहीं होता, और क्या है कि वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है आप लोगों को, डीप ब्लू सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब क्या कि जब ये रिएक्शन होता है तो ब्लू पीपीटी प्रोड्यूस होता है, जब आप उस मजीद जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो ऐड करेंगे तो उससे जो सोल्यूशन का कलर है वो डीप ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, और डिजोल्व भी हो जाएगा। अब उसके बाद सोडियम फास्फेट है बच्चों, क्रोमियम क्लोराइड सोडियम फास्फेट के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम फास्फेट बनाएगा,
प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, ग्रीन होगा। उसके बाद फिर सीधा सीधा ये आपका फेरिस नहीं है, इसको छोड़ दो, और कौन सा रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम फास्फेट के साथ, तो वो आपका बचे फेरिक क्लोराइड है, जो कि सोडियम फास्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और फेरिक फास्फेट बनाता है। वहां पे क्रोमियम फास्फेट, यहाँ पे फेरिक फास्फेट, वहां पे ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पे कलर कौन सा होगा, आयरन की वजह से, फेरिक की वजह से येलो होगा। जैसे यहाँ पे क्रोमियम ग्रीन ग्रासी कलर है, तो कलर प्रेसिपिटेट का ग्रीन प्रोड्यूस हुआ है, और फेरिक आपका येलो है, तो इसका जो पीपीटी बनेगा वो भी क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक छोटी मोटी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जी सर, क्लियर हो गई। अच्छा, हम आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे है बच्चों ये सोडियम बाइफास्फेट। ठीक है, अब वही आपका जो सोल्यूशन है उसको आपने सोडियम बाइफास्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है। तो बच्चों सोडियम बाइफास्फेट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो क्रोमियम क्लोराइड का सोडियम बाइफास्फेट का के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोरेट और क्रोमियम वही फास्फेट प्रोड्यूस होगा। सर जी उसका कलर तो आपने बोला था ग्रीन पीवीटी है। जी सर वही है, और यही जो आपका क्रोमियम फास्फेट है वो आपका एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। क्रोमियम का कोई रिएक्शन नहीं है, आपने नहीं करना, इसको छोड़ दो। बाकी जो दी हुई हैं आप उनको कर लें। ठीक है, कि आपका ये फेरिस सल्फेट है, फेरिस सल्फेट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये पोटेशियम सल्फेट बनाता है, और साथ में क्या बनाता है बच्चों, ये है आपका आपका नाम क्या है इसका, एरन फेरिस फेरिसाइनाइड। क्या नाम है इसका, एरन। ये Fe3 वाला जो है ना, ये उसका नाम है एरन एरन टू फेरिसाइनाइड। ठीक है, फेरिसाइनाइड। अच्छा, अब इसका प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा बच्चों, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। और यही आपका जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसके साथ आपका जो क्या कहते हैं कि जो फेरिक क्लोराइड है वो भी रिएक्ट करता है। अच्छा, एक और चीज भी याद रखना, देखिए यहाँ पे यूजुअली देखो यहाँ पे K4Fe और CN6, और वहां पे उससे पहले जो है ना आपका क्या है, पोटाशियम 3 में है। जब 3 में है तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को फेरिक पढ़ना है कि ये पोटाशियम फेरिक साइनाइड है। ठीक है, और यहाँ पे पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ये रिएक्ट करता है तो बच्चों यहाँ पे जो पर्शियन ब्लू पीपीटी बनता है, पर्शियन ब्लू पीपीटी। ठीक है, और इसका नाम एरन हेक्सासियानोफेरेट है। ठीक है, एरन। ठीक है, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एरन 3 हेक्सा सियानोफेरेट फेरेट। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद कॉपर सल्फेट भी आपके इस फेरिक जो ना सियानो फेरेट के साथ रिएक्ट करता है, तो वही पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये वही हेक्सा हेक्सा सियानो क्यूपरेट फेरस जो है ना हेक्सा सियानो क्यूपरेट। ठीक है, अब इसका जो कलर होगा बच्चों, वो ये कलर से याद रखना है कि चॉकलेट कलर होगा, और इस तरह के मैं एग्जांपल में भी करवाऊंगा। आई होप आप लोगों को वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों एग है, आगे है जो है ना आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के बाद फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है, और फेरिक जो कार्बोनेट बनाता, फेरिस कार्बोनेट बनाता है, सॉरी फेरिस कार्बोनेट, और इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब उसके बाद ये KSCN है। ठीक है, पोटेशियम मेरे ख्याल से सल्फर साइनाइड समथिंग ऐसा है। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तब ये क्या बनाता है, F अब बच्चे इसका जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, वो आपका रेड ब्लड कलरेशन, जैसे रेड ब्लड का जो कलर नहीं होता रेड, इसी तरीके का जो है ना इसका क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक मुझे ये बताओ कि कोई मुश्किल पेश आया नहीं आया। अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से 1-2 दफा 3 दफा इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ बच्चों ये आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। पक्की बात है ना सर, झूठ तो नहीं बोल रहे? जी सर। ठीक है, ये एरन थायोसाइनेट है। ठीक है, एरन थायोसाइनेट थायोसाइनेट। अच्छा, एरन थायोसाइनेट बच्चे इसका नाम है, मैं दोबारा लिखता हूँ, थायोसाइनेट। ठीक है, एरन फेरिक थायोसाइनेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों का जो सेक्शन ए है मतलब वो क्लियर हो गया इसका। ठीक है, मैं जरा थोड़ा नीचे चलता हूँ
कि हाँ आगे कलरलेस रेडी कर लें, उससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। देखो मेन चीज क्या है, अगर आप लोगों ने अभी गौर से सुना, साथ में लिखा, तो मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ बच्चों, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्रेडिट गोज टू यू। चलो जी स्टार्ट करते हैं कि बच्चों वो कह रहे हैं टू सॉलिड्स हैं, किधर है कोई कलर पॉइंटर ही यूज कर लो, मैं कोई पॉइंटर ही यूज कर लूं, ये ले। देखिए वो कह रहे हैं टू सॉलिड्स ए एंड बी वर एनालाइज्ड, ए वाज क्रोमियम, ए आपको सीधा सीधा बोल दिया भाई क्रोमियम है, देखें आप लोगों से डर गए हैं वो, और आपको बी का कहा गया कि वो सल्फेट साल्ट है। अच्छा अब टेस्ट ऑन ए की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं प्यारे भाइयों कि द स्टूडेंट नोट द कलर ऑफ सॉलिड ए प्लेस्ड ऑन अ वॉच ग्लास, के वॉच ग्लास पे रखा हुआ था, उसका कलर कौन सा होगा। सर जी सर बोले मैं बताऊं जी, बताएं सर जी, वो कौन सा था, ग्रासी ग्रीन था सर, ठीक है ग्रासी ग्रीन कलर था, ठीक है समझ, क्या बात है, हो गया ना, कितना आसान है, कितना आसान है भाई। अच्छा ग्रासी ग्रीन था तो क्या होगा, क्रोमियम होगा, मतलब अब उस क्रोमियम के साल्ट को अगर आप किससे रिएक्ट करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाओ, तो सर जी Cl3 है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ, तो सर जी ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अच्छा जी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन कलर बताओ मुझे। हाँ अब फंस गए ना, अगर आप लोगों को याद है ना, तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे सर जी ये कलर है, ठीक है ये देखो ये, ठीक है ये कलर है। तो अब बताओ यहाँ पे सोडियम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा डर्टी ग्रीन पीपीटी है, पता चल गया। तो इसी वजह से मैंने टेबल बनाया, ताकि आप लोग इसको समझो और समझ के यहाँ पे फिर क्या करो, मुझे रिस्पॉन्ड करो। अच्छा अब इसी तरीके से बच्चों कि उसका सेकंड पोर्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है भाई, देखो ये क्रोमियम क्लोराइड है, क्रोमियम क्लोराइड है, उसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ। मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल कोई चीज पूछा आप लोगों से भाई, वो आपका क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एक तो मतलब ये क्या प्रोड्यूस होगा आपका, एक क्या प्रोड्यूस होगा, NH4 है, NH4 अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, साथ में वही आपका क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का कलर वही फिर होगा ग्रीन पीपीटी बनेगा, ग्रीन पीपीटी बनेगा, ठीक है ग्रीन पीपीटी, यहाँ पे भी ग्रीन पीपीटी, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, ग्रीन पीपीटी बनेगा। मैं एक करवाऊंगा, दूसरा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो करवाऊं, बल्कि आप लोग खुद करें, तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा अब भाई बी की बारी आ गई है। अच्छा भाई अब बी का जो वो कह रहे हैं कि जो कलर है ना, बी का अपेयरेंस लाइट ग्रीन कलर है। आहे अगर आप लोग को उधर पता है ना, आप लोग फौरन बताओगे सर जी ये है, चले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उधर से दिखा देता हूँ। लाइट ग्रीन कलर फेरिस का है, समझ गए हो, फेरिस का है, तो यहाँ पे चलो ना जरा, फेरिस का हमें पता चल गया, ठीक है फेरिस का हमें पता चल गया कि ये सर जी ग्रीन कलर तो फेरिस का है, ठीक है समझ गए। अच्छा अब उसके बाद एन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आपका फेरिक सल्फेट होगा, FeSO4 है, इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने पे आपका एक वाइट पीपीटी, मतलब आपका फेरिक एक बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा, और साथ में आपका Na2, और साथ में आपका क्या बनेगा, Fe एरन हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो मुझे ये बताओ अब ये किस कलर का होगा, व्हाइट पीपीटी का होगा, टर्न ब्राउन जो है ना, अनस्टैंडिंग, मतलब रखे रहो तो जाहिर सी बात है जंग पकड़ के ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, आगे कहा जा रहा है पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एरन फेरिसाइनाइड प्रोड्यूस होगा। मेरा गला वो हो रहा है, ठीक है तो समझ गए हो ना आप लोग कि आपने इसी FeSO4 है, इस FeSO4 को आप लोगों ने रिएक्ट करना है किसके साथ, पोटाशियम K3, और उसके बाद क्या होगा आप लोगों का, उसके बाद क्या होगा K3 Fe फेरिसाइनाइड है ना, हाँ K3, उसके बाद उसके बाद ये होगा साइनाइड CN है, और होल 6 इसके साथ रिएक्ट करना है। पता चल गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है, आप लोगों ने थोड़ा नीचे जाना है, नीचे, ठीक है नीचे जाना है आप लोगों ने, मैं जरा इधर करता हूँ, किधर है। अच्छा अब बच्चों ये है, ये वाला जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है
कि भाई आ सॉलिड वाज एनालाइज्ड, अ स्टूडेंट डिसॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए इन अ डिस्टिल्ड वाटर एंड डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। एक पोर्शन उसका ये है जो, अब उस पोर्शन में क्या किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उसका ग्रासी ग्रीन कलर है। ओए, फिर वही क्रोमियम पूछ लिया आप लोगों से, तो आई होप बाकी भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे जाओ, ठीक है। अब नीचे बच्चों जाओ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट है मुझे, एक मिनट, हाँ। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं टू सॉलिड्स वर एनालाइज्ड, ठीक है, दो सॉलिड को एनालाइज किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज क्या, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अब द स्टूडेंट ऑब्जर्व द कलर ऑफ अननोन साल्ट बिफोर परफॉर्मिंग एनी टेस्ट। भाई उस टेस्ट करने से पहले उसने देखा कि यार उसका कलर तो येलो है। अब येलो है तो कौन सा होगा, शाबाश बच्चा, बोलो 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 सर जी, वो तो फेरिक, फेरिक था, फेरिक, बस समझ गए हो। अब आगे मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है। फिर उसी फेरिक क्लोराइड को पोटाशियम उसके साथ रिएक्ट करना है, जिससे वो आपका पर्शियन जो ब्लू कलर है वो इराइज होगा, ठीक है, पर्शियन ब्लू, जो आयरन हेक्सासियानोफेरेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसको जो ना किससे रिएक्ट करवाना है, जो ना सोडियम सोडियम फॉस्फेट से रिएक्ट करवाना है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा। अगर उससे उधर उस टेबल को देख के कंपैरिजन करके इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद टेस्ट बी में सेकंड साल्ट की बात कर रहा है, ब्लू ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ब्लू ग्रीन मेरे ख्याल से क्रोमियम का था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, कॉपर का था ब्लू ग्रीन, हाँ ये कॉपर का होगा। ये ब्लूइश ग्रीन जो है ना फ्लेम साल्ट आपको शो हो रहा है, ब्लूइश ग्रीन आपको शो हो रहा है ना, कसम खा के नहीं शो हो रहा, शो हो रहा है, ठीक है, जबरदस्त है। क्या बात है यार, आप लोगों को आता सारा कुछ है, मुझे मुझसे लेक्चर दिलवा रहे हो आप लोग, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आप लोगों ने सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट किया तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनना, और फिर हमने ये बात की थी कि अगर मजीद आप उसमें NaOH डालते जाएंगे, वैसे स्प्रिंगली है लेकिन मजीद स्प्रिंगली सॉल्युबल है, लेकिन मजीद उसमें ऐड करोगे तो वो हल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। आई होप ये याद होगा आप लोगों को। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देख लो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की थी, ये वाला, ये कि उसको जब आप किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ब्लू पीबीडी बनेगा, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट फिर ये बच्चों ये क्वेश्चन है, उनका आंसर करना है। अच्छा, एक पोटाशियम फेरोसाइनाइड की बात कर लें कि यहाँ पे उसका जो जब रिएक्ट करेगा तो चॉकलेट कलर प्रोड्यूस होगा, चॉकलेट प्रेसिपिटेट, ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जी सर, आपने बताया था ये वाला। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू हो आप लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम चल रहे हैं ये, अच्छा एक मिनट, ये नीचे वाला भी एक दफा ये वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, चले, क्योंकि यहाँ पे कोई साल्ट का, हाँ, ओहो सर जी क्यों मुश्किल होगा, आप लिखा तो हुआ है ना सर, फेरिस साल्ट है, फेरिस साल्ट तो सर जी किस कलर का होता है मुझे बोल गया, लाइट ग्रीन कलर का होता है। बस फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों, फिर कहते हैं सर जी इतनी घंटे घंटे की आप वीडियो बना देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बस बच्चे की बात मुझे दिल पे नहीं लगी, लेकिन अब मुझे वो कहते हैं कि पॉइंट मिल गया है रगड़ा देने का, ठीक है। अच्छा, चलो बच्चों, मैं जरा साल्ट का कलर चेंज, इसका कलर चेंज करो, हाईलाइटर का, हाँ जी। अच्छा बच्चों, अब करना क्या है, सेम वही चीज है, आपकी चार बेसिक साल्ट्स को यहाँ पे लिया गया है, कैल्शियम है, जिंक है, अमोनियम है, और क्या है, एल्यूमिनियम है बच्चा, ठीक है सर जी। अब बच्चों कलर ऑफ साल्ट सबका व्हाइट 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 होगा, ठीक है, डन है। अब उसके बाद फ्लेम टेस्ट जब आपने करना है तो सिर्फ एक कैल्शियम ही है जो फ्लेम टेस्ट पे ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। जब ब्रिक रेड प्रोड्यूस करेगा तो समझ लो कि भाई ये कौन सा है, कैल्शियम है। बाकी सारे के सारे कोई कलर शो नहीं करते। ओके सर जी। अच्छा, अब उसके बाद अब एस साल्ट करना है। अब एस साल्ट में क्या है कि भाई जो कैल्शियम है वो कोई कलर, मतलब जब उसको मतलब कैल्शियम का सोल्यूशन बनाते हो, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का, उससे में फिल्टर पेपर डालते हो, फिल्टर पेपर को खुश करके फिर बंसर बर्नर पे जलाते हो, कोई कलर प्रोड्यूस होता नहीं होता, तो समझ लो एस ने कोई कलर नहीं प्रोड्यूस किया, वो कैल्शियम है, कैल्शियम है, या फिर आपका जो ना क्या हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। लेकिन जो जिंक है वो ऐश, उसका जो ऐश है वो ग्रीन कलर का होगा, और आपका जो एल्यूमिनियम है वो कौन से कलर का होगा बच्चों, वो ब्लू ऐश होगा उसका, ठीक है। तो ये चीज भी आई होप क्लियर है, इस चीज को हम ड्राई टेस्ट का नाम देते हैं। अब उसके बाद आगे, उसके बाद आगे क्या होगा बच्चों, आगे हमारा है वेट टेस्ट, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी सर जी, वेट टेस्ट की बात कर रहे हैं, गीला गीला, ठीक है, वेट टेस्ट।
अब सॉरी वेट टेस्ट, ठीक है वेट, और सॉरी ये वेट टेस्ट इसी की बात, हाँ वेट टेस्ट, यस यही चीज़ है। अच्छा, अब वेट टेस्ट में बच्चों क्या है कि मतलब ये कि हमने क्या करना है, उसमें केमिकल रिएक्शन की बात करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम के जो साल्ट्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वही वाइट पीपीटी होगा, डर्टी वाइट पीपीटी होगा। जिंक क्लोराइड है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाइट पीपीटी बनेगा, जो सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, अमोनियम आइंस की बात करें कि अमोनियम क्लोराइड जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया गैस बनाएगा। ये जरा इस अमोनिया गैस की वजह से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जब ये क्या करता है कि आपका कौन सा साल्ट है जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और एक गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स के साथ, ठीक है, तो बच्चे वो क्या होगा, आपका अमोनिया मतलब गैस सेक्रीट होगी और आपका जो रेडिकल होगा, केटाइन रेडिकल होगा, वो आपका क्या होगा, अमोनियम होगा। और बच्चों इसी तरीके से आपका एल्यूमिनियम है, क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वो व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी है, ठीक है। अगर मजीद मतलब उसको NaOH में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अब उसके बाद बच्चों अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ रिएक्शन है कि जिंक क्लोराइड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वही अमोनियम क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। ये भी क्या है, वही व्हाइट पीपीटी है। दोनों ऊपर वाली प्रॉपर्टीज और नीचे वाली प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं कि वो आपके एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चे इधर से है कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो अमोनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। अब यही ब्लू लेक फॉर्म्ड इनसाइड द कलरलेस सॉल्यूशन। अच्छा मतलब क्या कि सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन है कलरलेस और उसके अंदर कोई ब्लू लेक समथिंग इस तरह का कोई कलर अपेयर होगा। तो एक्चुअली बात पता है क्या है, यहाँ पे बात ये है कि हम डायरेक्टली बच्चों इसको मतलब इसके साथ एक और मतलब लिटमस जो पेपर है मेरे ख्याल से वो भी हम क्या करते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। मैं इसके बारे में बताता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे हाँ कि इसमें आपने 1 to 2 जो ना लिटमस जो सोल्यूशन है ना, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस वो भी आपने ऐड करने हैं इसके केस में कि 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ जो लिटमस जो सोल्यूशन है बच्चों, लिटमस सोल्यूशन वो भी आपने ऐड करने हैं, ठीक है। और साथ में आपने इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बच्चों ये रिएक्शन होगा तो इसी वजह से इसका कलर जो ना ब्लू लेक समथिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट क्या चीज है, अब बच्चों आगे है आपका ये सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट के साथ ये कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो वही बच्चे आपका सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट बनेगा जो कि व्हाइट पीपीटी होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है वो आपके सोडियम फास्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम फास्फेट बनाएगा, वो भी व्हाइट पीपीटी है जो HCl में सॉल्युबल है। अब बच्चे उसके बाद डेल्यूट और डेल्यूट H2SO4 के साथ आपका ये कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा जिसमें आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वो भी क्या है, व्हाइट पीपीटी है। देखो अब इसके सारे पीपीटी कैल्शियम के व्हाइट 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 बन रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, और जिंक का भी व्हाइट 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 बन रहा है। व्हाइट का भी यहाँ पे क्या कलरलेस जो पीपीटी है यूजुअली वो क्या हो रहे बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है कि ये आपका पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड है, जब पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम फेरोसाइनाइड प्रोड्यूस करता है जो व्हाइट कलर का होता है। और इसी तरीके से बच्चे जो जिंक क्लोराइड है वो आपके पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से हेक्सा सियानो जिंक हेक्सा सियानोफेरेट मेरे ख्याल से प्रोड्यूस करता है, वो व्हाइट पीपीटी है। और इसी तरीके से मेन चीज आपका आ जाता है ये और नेस्लर रीएजेंट बच्चों, ये K2HgI4 है, ठीक है। इसका नाम मेरे ख्याल से पोटाशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट है, ठीक है। पोटाशियम पोटाशियम टेट्रा टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ठीक है, मर्क्यूरेट। अच्छा अब जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों आपको ये NH2.Hg2.I3 ये प्रोड्यूस होता है बच्चों। इसका नाम है मर्करी अमाइड आयोडाइड, मर्करी मर्करी अमाइड, मर्करी के साथ 2 आएगा, मर्करी 2 अमाइड आयोडाइड,
ठीक है, ये बच्चों क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो भी ब्राउन होगा। नेस्लर रिएजेंट के साथ जब आपके अमोनियम आयंस रिएक्ट करते हैं तो बच्चों वो ब्राउन पीपीटी प्रोड्यूस करते हैं। ये टेस्ट जो क्वेश्चन है उनमें भी ये क्वेश्चन बच्चे मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा रह गया, बस नियरली एंड है बच्चों। ये आपके पास दो रिएक्शन है मेरे ख्याल से, एक तो पिक्रिक एसिड के साथ है। पिक्रिक एसिड के साथ बच्चों आपका ये अमोनियम आयंस है, जब वो पिक्रिक एसिड के साथ मतलब पिक्रिक जो एसिड का जो सोल्यूशन है उसके साथ बच्चों जब रिएक्ट करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, आपका पिक्रिक एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आपके पिक्रिक एसिड बना देते हैं। जी सर, क्या बना देते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब इसका वही स्ट्रक्चर, अगर इसका मैं ये जो ये C6H2 बच्चों, ठीक है, ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है NO2O3.NH4, इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं बच्चों तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, अच्छे बच्चों को याद होगा, मैं तो वैसे ही निकम्मा हूँ। ठीक है, और ये NO2 है, इसी तरीके से बच्चों ये क्या होगा आपका NHO2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये OH है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, वही 2 मेरे ख्याल से 2,4,6 जो है ना ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका नाम है, जैसे वो ब्रोमोफिनोल था ये नाइट्रोफिनोल है। और उसके बाद बच्चों इसका सिंपल नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब मतलब क्या क्या आपका जो पिक्रिक सोल्यूशन है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, येलो निडल लाइक जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों वो बनाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया है। अच्छा, इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आपका पिक्रिक एसिड ये वाला है ना, ये वाला। अच्छा, अब जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों किसके साथ, आपके अमोनियम आयंस के साथ, तब जो है ना ये क्या बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सिर्फ बच्चों ये जो आपका यहाँ पे OH ग्रुप जो है ना, ये OH ग्रुप में जो H है ना बच्चों, वो आपके इस अमाइन के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, अमाइन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चले मैं अगर इसको बना भी दूं यहाँ पे आप लोगों की खातिर, मैं इतनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, वरना आपको पता है तो मैं तो वो कहता हूँ कि वाइट बोर्ड यूज ना करना पड़े। ठीक है, NH4। अच्छा, अब उसके बाद बचे NO2 है। ठीक है, यहाँ पे भी NO2 है, और यहाँ पे भी क्या है, NO2। ठीक है, तो बच्चे ये आपका क्या बन गया, जो ना अमोनियम, जो आपका पिक्रेट है वो बन गया बच्चों। ठीक है, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम बच्चों क्या बन गया, पिक्रेट बन गया बच्चों, पिक्रेट, अमोनियम पिक्रेट बन गया, जो बच्चों किसका, येलो पीपीटी है। क्या है, येलो पीपीटी है। सर जी समझ आ गई है सर, हो गया ना सारा कुछ। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये सोडियम कोबाल्ट, कोबाल्टी नेट्राइट के साथ जब आपने इसको रिएक्ट करना है, ठीक है, अमोनियम आयंस इनको सोडियम कोबाल्टी नेट्राइट के साथ रिएक्ट करो। ठीक है बच्चों, आपको क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वही हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट। ठीक है, टेट्रा अमाइन हेक्सा, मेरे ख्याल से नाइट्रो कोबाल्ट बच्चे, इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा, और इसका जो कलर होगा बच्चे वो येलो, जो प्रेसिपिटेट है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ बच्चे ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं आपके बेसिक रेडिकल्स में। अब यही चीज़ हम देखते हैं ज़रा इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, बड़े मुश्किल नहीं है, बड़े ईजी हैं बच्चों, टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, टेंशन वाली बात नहीं करनी, यहाँ पे होगा ही नहीं। अच्छा, ये यहाँ से बी सेक्शन है। अच्छा प्यारे बच्चों, a portion of solid salt was exposed to Bunsen flame एंड ब्रिक रेड। भाई वो कह रहे हैं कि हमने फ्लेम के आगे रखा, उसका ब्रिक रेड कलर आया, तो बताओ कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा है, कौन सा साल्ट है। ब्रिक रेड सिर्फ एक ही दे रहा था, वो कौन सा दे रहा था, कैल्शियम। अब देखो कितना आसान हो गया, अगर आप लोगों को वो याद है तो ये मैं कहता हूँ कि सबसे इजी पोर्शन ये वाला आपके, ये वाला है। ठीक है, ये साल्ट वाला, ठीक है, साल्ट एनालिसिस वाला। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या है कि द अमाउंट ऑफ ई वाज एडेड टू द डिस्टिल वाटर, और उस पर टेस्ट किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो वाइट वाइट प्रेसिपिटेट होगा, जो कि आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में इनसॉल्युबल है। अब उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो व्हाइट जो टर्बिड अपीयर होगा, ये यहाँ पे हमने बात की थी, किधर है, इधर है ये। ठीक है, ये यहाँ पे एसिड वाला बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ बोला था कि ये व्हाइट पीपीटी बना देगा, ये यहाँ पे है, हाँ जी व्हाइट पीपीटी बना देगा ये वाला, कि हमने H2SO4 के साथ इसको ये रिएक्ट करना है। ठीक है,
तो अच्छा, अब आप लोगों को ये भी समझ आ गया। अब उसके साथ बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है कि व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, कि क्या आप जो है रिजल्ट जनरेट करते हैं कि जो व्हाइट पीपीटी बना है वो इनसॉल्युबल है इन एक्सेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, उसमें वो कह रहे हैं कि क्या है, इनसॉल्युबल है। आप बताओ रीजन वो कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक मिनट दो मुझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये कौन से वाला है? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर। और हमने बात किसकी की थी कि ये कैल्शियम वाला है, कैल्शियम वाला है। ओहो सर जी, ये तो आसान है आसान है आसान है। तो बच्चे आपने क्या रिजल्ट इससे शो किया कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, इन जो इनसॉल्युबल है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि वो वाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। अच्छा अब जो यही मतलब आपका जो केटाइन है, मेन चीज़ आपने ये लिखना है कि ये आपका जो केटाइन है बच्चों ये मेंशन करता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोड्यूस करता है बच्चे वो क्या है, हाइड्रोक्साइड, वो इनसॉल्युबल है और वाइट प्रेसिपिटेट जो ना आपका बनता है, ठीक है। यही चीज़ आपने लिखना है और साथ में बच्चों जो ना आपने इसका जो रिएक्शन है ना वो कंप्लीट रिएक्शन लिख देना है। अच्छा अब वाई एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 प्रोड्यूस ऑफ वाइट टर्बिडिटी इन अ सेकंड पोर्शन, कि बच्चे इसमें वही जो स्प्रिंगली सॉल्युबल कैल्शियम जो सल्फेट प्रोड्यूस होता है इसकी कंफर्मेशन, ठीक है। आप कह लें कि इस कैल्शियम सल्फेट की वजह की प्रोडक्शन की वजह से बच्चों जो ना वाइट जो आपका प्रेसिपिटेट है वो बनता है, ठीक है, और स्प्रिंगली जो सॉल्युबल है। अच्छा अब उसके बाद आगे चलो जरा, ठीक है, आगे चलो जरा, ठीक है, आगे 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 आगे। अच्छा अब बच्चों ये यहाँ पे मैं अब नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट आप लोगों को बता दूंगा। पहली बात तो ये कि कलर ऑफ साल्ट एंड ऐश वाइट एंड नो करेक्टरिस्टिक्स। देखिए बच्चों अगर आपका ऐश का कोई कलर होता तो या तो वो मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था कि दो हमने निकाल दिए थे उसमें, जरा मैं यहाँ से ऊपर करता हूँ, दो निकाल दिए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो दो हमने निकाल दिए थे, ये कौन सा कलर, हाँ बच्चों ये मतलब ये कि एक तो ब्रिक रेड निकाल दो कि भाई फ्लेम टेस्ट पे इसका ब्रिक रेड कलर है, बल्कि ये यहाँ से कि एश टेस्ट की बात की जा रही है, नो करेक्टरिस्टिक्स कलर नो करेक्टरिस्टिक्स कलर। ये बच्चे ग्रीन ऐश बना रहा है, ये भी ग्रीन ऐश बना रहा है, तो आपका जिंक और एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, जिंक और एल्यूमिनियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि साल्ट व्हाइट है और नो करेक्टरिस्टिक्स कलर है। तो बच्चे नो करेक्टरिस्टिक्स कलर आपके किसका किसका हो सकता है, आपके एक तो कैल्शियम का हो सकता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है। अच्छा अब उसके बाद आगे देखते हैं, कैल्शियम या अमोनियम हो सकता है, सॉरी कैल्शियम या अमोनियम, इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा अब टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि a colorless gas was evolved which turned moist red litmus paper blue। अब तो सीधा सीधा भाई वो तो गैस आपका अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था। अब जब यहाँ पे आपको बात की गई है कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है, अब बताओ कि वो अमोनिया होगा या कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, यस सर। अब फिर बात की जा रही है नेस्लर रिएजेंट के साथ, जब वो रिएक्ट करता है, जब नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ब्रॉन पीपीटी बनता है, वो अमोनियम आपका अमोनियम पिक्रेट आपका बनता है। याद करो जालमो, इतनी बड़ी मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, क्रेडिट गोज टू माय इक्वेशन भाई। ये वाला ये इतना बड़ा इक्वेशन मैंने लिखा है कि आपका पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, इस ये पिक्रिक एसिड जब अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है तब आपका अमोनियम पिक्रेट बनता है। अब वहां पे भी आप भाई आप लोगों को यही कह रहे हैं, और ये क्या है, येलो साल्ट है, येलो पीपीटी बनाएगा, ये बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद सॉरी ब्राउन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी बनेगा, येलो है, चले ऊपर देख लेते हैं, ऊपर है ना, टेंशन वाली बात ही नहीं है जब हमारे पास पूरा सारा कुछ यहाँ पे है। येलो पीपीटी बनेगा, बल्कि हाँ येलो निडल लाइक जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे क्या करेंगी, बनेंगी। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, अच्छा इसको थोड़ा मैं देख लूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या, इस चीज़ को आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। अलबत्ता यहाँ पे जो इसका आंसर है वो यही है, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ इधर से, ठीक है। आपका क्या है बच्चों, अमोनियम आयंस की बात हो रही है, अमोनियम आयंस की बात हो रही है, ठीक है, अमोनियम आयंस की बात हो रही है सर जी सर जी सर जी सर जी। अच्छा ब्रॉन पीपीटी भी नेस्लर रिएजेंट है बच्चों, ठीक है, कि अब ब्रॉन पीपीटी जो ना वो नेस्लर ब्रॉन बना रहा है। अच्छा ये येलो निडल डाइक्रिस्टल और ब्रॉन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा
कंफर्म कर लीजिएगा कि जब आपका अमोनियम आयंस नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं। अच्छा, अब आगे चलता हूं मैं। अच्छा, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, मतलब क्या क्या आपके नताइज निकलते हैं आपके ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 2 से। बच्चे वो यहाँ पे आपका अमोनियम है, अमोनियम आयंस है बच्चे, आपका अमोनियम जो आयंस है वो आपके रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपके वो कह रहे हैं इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं। और अगर अमोनियम साल्ट की बात करें कि अगर वो साल्ट है तो वो अमोनियम क्लोराइड है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक तो आपका बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये कि वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। और कौन से प्रेसिपिटेट बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। अच्छा, नहीं 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 सॉरी, अमोनिया गैस रिलीज होगा, सॉरी मैं इस रिएक्शन को गलत लिख रहा हूँ। अब देखो मैं भी भूल गया हूँ। अब यहाँ पे यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है बच्चों, किधर है मेरे बच्चों, अल्मीनियम वाला, यस ये है। कि अल्मीनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया गैस जो ना इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टेस्ट 3, कि टेस्ट 3 से आपके कौन से जो रिजल्ट्स हैं बच्चे वो मिलते हैं कि इसमें ब्रॉन प्रेसिपिटेट बनता है जो नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो आप ये ब्रॉन रिएजेंट यानी जो मतलब ये कि जो कलर प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली यहाँ पे आपका, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसमें मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये यहाँ पे बना है एक्चुअली येलो निडल लाइक जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों यहाँ पे क्या हुई हैं वो बनी है, ठीक है, कि येलो निडल लाइक क्रिस्टल्स बनी है यहाँ पे। इस चीज़ को चले मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट दो बच्चों मुझे, एक मिनट, ठीक है। when ammonium chloride react with picric acid solution, what will be the color of ammonium picrate। तो यहाँ पे एक मिनट दे दो मुझे, दिखा दो, दिखा दो बच्चों, ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें इसमें कोई कलरलेस हेरो कलर, इसमें येलो, हाँ, येलोविश टू ब्राउन टू डार्क ग्रीन, मतलब येलोविश ब्राउन समथिंग ऐसा कलर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, माजरत बच्चों। येलोविश, येलोविश जो ब्राउन कलर जो ना वो कह रहे हैं यहाँ पे अपीयर होगा, येलोविश ब्राउन, ठीक है, या फिर येल्विश ब्राउन टू डार्क ग्रीन कलर जो है यहाँ पे क्या होगा, अपीयर होगा। तो ये भी मैंने कन्फ्यूजन आप लोगों का मैंने ही दूर कर दिया, आप लोग निकम्मे हो, काम नहीं करते। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखा ना, ऑलमोस्ट हमारे जो ना अब सॉल्व होते जा रहे हैं हमसे, हम अच्छे बच्चे हो गए हैं आप, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा बच्चों, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि आपका होगा क्या कि व्हेन अ साल्ट इज सब्जेक्टेड टू द फ्लेम टेस्ट इट गिव्स ब्रेक रेड कलर। क्या यार, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को। तो आप लोगों को पता है बच्चों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद कैल्शियम होगा मेरी नज़र में, आप लोगों की नज़र में, कि जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाइट पीपीटी बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। गिव वन कन्फर्मेटरी रेडिकल टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपने वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कोई एक टेस्ट लिख लेना है। तो आप अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को पता होगा, कोई एक टेस्ट तो लिख सकते हो ना इसके लिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ओ कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है। अब बच्चों इतना तो कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते, बोलो जालमो, बोलो 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 बोलो, नहीं कर सकते, बोलो सर जी नहीं कर सकते, सर ये इतना मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। वही ना, कैल्शियम, कैल्शियम का जो ब्रिकलेट फ्लेम है वो अपटेन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट में वही आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दो इसको, ठीक है। आपका यही ओरिजिनल सोल्यूशन है, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दो, यानी कैल्शियम क्लोराइड है, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करो तो कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा आपका, वो रिएक्शन याद करो यार, रिएक्शन याद करो, मुझे रिएक्शन ही भूल गया, ठीक है। ये यहाँ पे होगा बच्चों, इधर 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 किधर है, H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है ये वाला। तो बच्चों ये कैल्शियम और 2HCl बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा, 2HCl। तो ये बच्चों क्या है कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसमें कैल्शियम सल्फेट बना है जो वाइट पीपीटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब मेरे ख्याल से बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। ज़रा मैं यहाँ से पिक्चर नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने खुद भी करने हैं, ज़रा प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है।
अच्छा अब देखो बच्चों इसी तरीके से जो ना ये इसमें कलर ऑफ साल्ट, हाँ ये देखो, ये भी देख लो जरा कि कलर ऑफ साल्ट वाइट है और फिल्टर ऐश जो है उसका ग्रीन है। आपकी कहानी तमाम होगी। ये ग्रीन ऐश आपका कौन जिंक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर जो ना आपने उस जिंक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। जिंक क्लोराइड या मेरे ख्याल से आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कि मेरे ख्याल से वाइट पीपीटी है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर उसका फार्मूला आपने बनाना है, ठीक है, जो टेस्ट में 3 में प्रोड्यूस हुआ। पीपीटी वाइट पीपीटी बना है वो जिंक हाइड्रोक्साइड है, और उसका जो इक्वेशन है वो लिखना है। अच्छा अब इसी तरीके से बच्चों आगे चलो जरा आप लोग। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि अननोन जो ना पीपीटी उसने डिस्कवर किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब आप उसे क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो एक पंजेंट पंजेंट जो स्मेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया गैस है यार। बस कहानी मुका दी है मैंने, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड प्लेस्ड इन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कि बच्चों इसमें बात की जा रही है कि क्या है कि जब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बच्चों, वो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने क्या करना है कि एक रॉड है जिसको कंसनट्रेटेड H2SO4 में डिप किया गया है, तब आप लोग उसे माउथ के करीब लेके आते हो, तब क्या होता है कि जो ना क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों यूजुअली क्या होता है कि आपने HCl में उसको डिप किया हुआ है, तो अमोनियम जो आपका अमोनिया है उसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब ये वो कह रहे हैं कि ये माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब है। अब इस मैथ्स माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब से बच्चे जो अमोनियम आयंस है वो निकल रहा है, और क्या होगा कि आपने अब एक मतलब रॉड है उसको H2SO HCl में डिप किया। अब यहाँ से डिप करके निकाल के अब इधर ले गए हो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन होगा आपके HCl और अमोनिया का। HCl और अमोनिया अमोनियम अमोनिया का जो रिएक्शन है वो होगा, जिसकी बेस पे बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कॉमन रिएक्शन है जिसको हमने पहले इधर उधर कहीं पढ़ा भी है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बच्चे फिर वही नेस्लर रिएजेंट के साथ इसका टेस्ट है, मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। कितना आसान है, मैं तो बोर हो गया हूँ सच्ची बोलो तो। आप लोग तो बोर नहीं हुए, आप लोगों को तो मजा आ रहा होगा सर जी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा अब यहाँ पे कलर ऑफ साल्ट, फिल्टर टेस्ट एश एंड फ्लेम टेस्ट, व्हाइट ब्लू एश, ब्लू एश आपका आखिरी वाला था। ओ कोने वाला, कोने वाला कौन सा, यहाँ पे देखो जरा, शाबाश 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 शाबाश, बोलो कोने वाला कौन सा सर जी, बोलो बोलो बोलो, एल्यूमिनियम है सर। ब्लू एश सर वही प्रोड्यूस करता है सर, किधर है, यस सर, ये देखो सर जी आपने सही बोला था, ये ब्लू एश ये प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम वाला, ठीक है। हो गया भाई, बता दिया मैंने सारा कुछ। अच्छा अब उसके बाद सॉल्व हो गया इसका, जो ना आप लोगों ने देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन क्या है, और उसके बाद आपने फिर वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यू ड्रॉप ऑफ लिटमस पेपर, और आपने HCl भी डालना है। तो जरा सोचो, मेरे ख्याल से ब्लू लेक समथिंग जो फिल्ट्रेशन कलर है वो अपटेंड हुआ था, वैसे सोल्यूशन कलरलेस है लेकिन उसके अंदर ब्लू लेक समथिंग इस तरह का कोई फ्यूम वगैरह अपीयर हुआ था। तो ये वही है, बाकी अब इनके क्वेश्चन के आप लोगों ने आंसर खुद करने हैं, आंसर करने हैं खुद, ठीक है। अच्छा बच्चों अब इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के सामने किया, आई होप अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से तैयार कर लिया तो सारा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे आप लोगों ने मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है, जालमो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते कसम से, इतनी मेहनत के बावजूद भी 700 से ऊपर बंदे ही नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो आप लोग ने व्हाट्सअप चैनल पर रब्ता करके मुझसे मेरा लिंक मांगना है ताकि आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।